नाज़रीन, सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन मुश्किल में आ गए हैं। उनकी मुश्किलें हैं जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कनकोट कश्मीर का इलाका जो है, अगर ये कहा जाए कि वहाँ डाकू राज है तो गलत नहीं होगा। अगवा बराए तावान की वारदातें आसमान से बातें कर रही है। एक और हिंदू बच्चे के अगवा की वारदात की गई है। अगवा की इन वारदातों का जिम्मेवार किसे ठहराया जाए, डाकुओं को या कि पुलिस को? और इन वारदातों की रोकथाम के लिए सिंध पुलिस के काबिल एहतराम आईजी गुलाम नबी मेमन ने जो शॉर्टकट इख्तियार किया है, आया वो शॉर्टकट डाकुओं को कुचलने के लिए मददगार साबित होगा या कि वो इन वारदातों के लिए जो है बढ़ावे का बाइस बनेगा? इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि आईजी सिंध किस तरीके से कनकोट के इलाके यानी कश्मीर में डाकुओं के खिलाफ एक मौसर तरीन ऑपरेशन करने के लिए दूसरे इजलास से वहां पर 350 कांस्टेबलों को तब्दील कर दिया गया है। आईजी सिंध का ये हरबा आया डाकुओं को कुचलने में मददगार साबित होगा या इन 350 पुलिस वालों को एक तरीके से मौत के मुंह में धकेलने का बाइस बनेगा? इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जो सिलेक्शन बोर्ड होने जा रहा है, उस सिलेक्शन बोर्ड में सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन ने अपनी जगह पर अपने एडिशनल आईजी सीटीडी इमरान याकूब मिन्हास को क्यों भिजवाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि निशाना आईजी का हो और कांदा एडिशनल आईजी सीटीडी का? इसका अंदाजा जो है इस सिलेक्शन बोर्ड के नताइज को देखने के बाद ही लगाया जा सकेगा कि आखिर ये पैंतरा जो है तब्दील करने की आईजी को जरूरत या नौबत क्यों पेश आई। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में जो एक शर्मनाक किस्म का सलूक खुद जामशोरों के एसएसपी फर्रुख रजा की जानिब से अपने ही थाना एसएचओ बोला खान के खिलाफ किया गया है, उस पर जितना भी अफसोस किया जाए, जितना भी मातम किया जाए, जितना भी दुख का इजहार किया जाए कम है। उस पर भी बात करेंगे और उस पर हम सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और ख़ुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की तवज्जो ख़ास तौर से चाहेंगे कि वो इसमें मुदाखलत करें। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है कश्मीर से करते हैं, कनकोट से, जहाँ के एसएसपी इरफान सम्मू हाल ही में जो है वो दूल्हा बनने में कामयाब हो गए। वो एक अलग बात है कि उनकी शादी की तकरीब खुद उनके अपनों की बेवक मुदाखलत के नतीजे में जो है वो रंग में भंग डालने का बाइस बनी। वही एसएसपी जो है इरफान सम्मू जो है वो अपने इलाका कश्मीर को जो है वो डाकुओं के कब्जे से निकलवाने में ताहाल हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है चीख चीख कर जो है वो बहुत कुछ कह रही है सिंध पुलिस के इस फरसूदा निज़ाम से मुतालिक, सिंध पुलिस के आईजी के गलत तरीन फैसलों से मुतालिक कि किस तरीके से जो है कश्मीर में अक़लियती जो है वो इस वक्त बेयार व मददगार हो चुके हैं, गैर महफूज हो चुके हैं। एक फरियादी बाप जो है वो आईजी से इस वक्त हम कलाम हैं, वो पूछ रहे हैं आईजी से कि मेरा बच्चा डाकुओं से बाजियाब करा दें, हम अपने सिंध से भारत चले जाएंगे। बहुत ही दुख का मुकाम है आईजी साहब, ये आपसे एक बाप किस किस्म की फरियाद कर रहा है कि पुलिस पर उसका एतमाद ही ख़त्म हो चुका है कि पुलिस उसके बेटे को बाजियाब नहीं करा सकती, डाकू उसके बेटे को अगवा करके ले गए हैं। अब सिर्फ ये एक ही वारदात नहीं है, यहाँ से जो हमारे नुमाइंदा खसूसी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है कनकोट कश्मीर के इलाके से, वहाँ तो डाकू राज है, यानी कि कितने लोग वहाँ से जो है वो अगवा हो चुके हैं। ये कहा यह जाता है कि मासूम बच्चों के अगवा का सिलसिला जारी, और ये अगवा बराए तावान की वारदातें हैं।
मासूम दीपक को जो है वो अगवा करके ले गए। ये कश्मीर के इलाके से, खैरपुर के इलाके सटियारजा से मासूम बच्चे जाफर भुट्टो का अगवा किया गया। टंगवानी के इलाके से स्कूल टीचर जहूर अहमद बकरानी का मासूम बच्चे जुनैद अहमद को अगवा किया, जो उस वक्त भी डाकुओं की कैद में है। कनकोट के इलाके से रिसालदार शाह से जो है वो कोई बच्चा मोहम्मद अजीम मांग को डाकू ने अगवा कर लिया, जो इस वक्त भी डाकुओं की कैद में है। कश्मीर के इलाके से हुसैन दश्ती अगवा हो चुका है, ये भी अभी तक बाजियाब नहीं हो सका है। कनकोट से मजीद यानी फरहान सोमरो को अगवा किया गया है, जो कि रस्सियों से उसकी बंधी हुई वीडियो भी वायरल डाकू कर चुके हैं। अच्छा, समर्थ कुमार के घर के बाहर खिलते हुए जो है एक बच्चे को अगवा किया गया, जिसे बाद में एसएसपी शिकारपुर अमजद शेख ने बाजियाब करवाया था। और उसकी बाजियाबी की उस वक्त भी जो है मैंने ही और अपने प्रोग्राम में जो है उसका बड़ा मैंने मतलब कि शोर मचाया था कि ये जो बाजियाबी जिस तरीके से शॉर्टकट इख्तियार किया गया है महज आईजी की पोस्टिंग को बचाने के लिए, क्योंकि उस बच्चे के अगवा के बाद जो है खुद सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अहमद अली शेख साहब ने जो है वो उसका खुद नोटिस ले लिया था, जिसकी वजह से सिंध पुलिस के सरबराह घबरा गए थे और उन्होंने ये टास्क जो है वो शिकारपुर के एसएसपी अमजद शेख को दिया था कि इस बच्चे को हर हाल में बाजियाब करवाया जाए, चाहे कितना ही तावान डाकू क्यों न मांगे। फिर कहते हैं कि मुबैना तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 लाख रुपए जो है वो सिंध के आईजी ने सीक्रेट फंड में से दिए थे एसएसपी शिकारपुर को, और वो बच्चा वहां से खैर व आफियत के साथ बाजियाब होता। ये एक वाहिद ऐसा मुकाबला था जिसमें डाकुओं का कोई अता पता नहीं है और बच्चा उनकी गोद से बरामद कर लिया गया। यानी कि शेर के हलक में से नवाला निकाल दिया और शेर को कुछ हुआ भी नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की, न शेर को कुछ हुआ न ही नवाला निकालने वाले बाजुओं को कोई तराश खराश शेर की तरफ से। तो इससे आप अंदाजा लग सकते हैं कि कैसा मिली भगत का शाखसाना है। तो उस वारदात की वजह से जो है उन डाकुओं के, कच्चे के डाकुओं के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि उन्होंने कहा कि इससे तो आसान कोई टारगेट ही नहीं है, ये तो तरन वाला है, किसी को भी अगवा कर लो और उसके बाद आप मुतालबा कर लो तावान का, तावान आपको मिल जाएगा, यानी बगैर किसी तराश खराश के पैसे आपके घर पहुंच जाएंगे। तो ये दूसरी वारदात अब की गई है, जिसका बाप जो है तस्वीर को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीख रहा है आईजी पर कि हमारे बच्चे को बाजियाब करो, हम इस मुल्क को ही खैराबाद के देंगे जहां पर इंसान गैर महफूज हैं। पुलिस वाले जो है अपना बुनियादी काम लोगों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। तो इसलिए मैंने सवाल उठाया था कि इनके अगवा का जिम्मेवार कौन है, डाकू या पुलिस। आप अंदाजा आप लगाएं कि अगर इतनी आसानी से आप तावान दे के उनसे बच्चों को बाजियाब कराओगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो जाहिर है कि उनके हौसले बुलंद होंगे, आप उनके हौसले को बढ़ाने का बायस बन रहे, आप उनको तपकियां दे रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो। जो भी जिसकी भी ये जहन की इख्तिरा है, ये कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है। इसी वजह से जो है ये वारदातें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और सोने पे सुहागा पता नहीं कौन आईजी को ये मशवरे दे रहा है कि वो अब 350 पुलिस वाले जो है मुख्तलिफ दूसरे अजला से जो है उनका ट्रांसफ़र कनकोट में कर दिया गया है शिकार, यानी इसमें कश्मीर के अंदर। कश्मीर सिंध का एक ऐसा वाहिद ज़िला है कि जहाँ पर कोई पुलिस लाइन ही नहीं है। अब ये 350 पुलिस वालों को आप कहाँ रखोगे? थानों में रखोगे, सोने की जगह नहीं है, बेरके नहीं है, वहां कोई होटल नहीं है मां सिवाय गर्मी के। अब क्या इन गर्मी में उन 350 पुलिस वालों को वहां रखकर क्या उन्हें आपने गर्मी में मारना है या कि डाकुओं की गोलियों का उन्हें निशाना बनाना है? ये किसने फैसला किया है? ये कौन, किसका मशवरा है? जिसने भी ये मशवरा दिया है वो जो है वो ज़मीनी हकाइक से जो है वो ना आशना लगता है। अब जब मैं अपने प्रोग्राम में तनकीद करता हूँ आईजी सिंध पर महज उनकी इस्लाह के लिए कि उनकी आंखों पर जो पट्टियाँ पड़ी हैं उन पट्टियों को हटाने के लिए, तो फिर वो उनके जो चापलूस, उनके जो खुशामदी दरबारी किस्म के लोग हैं वो उनके हिमायत में कूद पड़ते हैं और फिर उनके लिए सोशल मीडिया पर जो है बड़े बड़े जो है वो आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं, अखबारात में कॉलम शाया करना शुरू कर देते हैं कि आईजी तो ये कर रहा है, आईजी तो वो कर रहा है। नहीं, जो गलती उनसे हो चुकी जिसमें इस्लाह हो सकती है, उनकी उस गलती को वो दबाकर उनका कारनामा बताकर जो है उन्हें बढ़ा चढ़ाकर
پیش کیا جاتا ہے، جس سے جو ہے مزید جو ہے وہ غلطیاں ہی غلطیاں اس وقت جنم لے رہی ہے۔ تو آئی جی سندھ جو ہے وہ اس وقت مشکل میں آ گئے ہیں اپنے غلط ترین فیصلوں کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اب پولیس سے اتنے نالا ہو گئے ہیں کہ وہ ملک چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ اس سے زیادہ دکھ کا، افسوس کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اب ان کی ایک اور چالاکی ان کو میں کہوں یا پھر ان کی جو ہے وہ کیا لفظ ڈپلومیسی کہوں، ان کی منافقت کہوں، کہ یہ جو کل بورڈ ہونے جا رہا ہے سلیکشن بورڈ، یعنی گریڈ 18 سے 19 میں پرموشن کا، آئی جی کی جگہ جو ہے اب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے وہ یعنی عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ اس بورڈ میں شرکت کریں گے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ آئی جی نے انتہائی سوچ و بچار کے بعد خود کو ایک بہت بڑے ذہنی کشمکش سے، آزمائش سے، ایک امتحان سے نکال دیا۔ کام وہی ہوگا جو لوگ کروانے کی خواہش مند ہے۔ یہ جو بورڈ ہے اس میں سندھ سے تعلق رکھنے والے افسران زیادہ ہیں اور زیادہ تر افسران کے جو ہے اس میں ڈیفر کیے جانے کا امکان ہے۔ اب ڈیفر جو لوگ کیے جا سکتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، اس میں نمبر 1 جو ہے وہ عرفان مختار بھٹو ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں پچھلے پروگرام میں بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کر چکا ہوں۔ اب تازہ ترین جو اس میں ہیں جو کہ ڈیفر کیے جا سکتے ہیں، اس میں خود جو ہے عمر کوٹ کے جو ایس ایس پی ہیں اعجاز شیخ، اور خود میرپور خاص کے ایس ایس پی اسد چودھری، اور حیدرآباد کے ایس ایس پی ساجد عامر صدروزئی۔ اب بظاہر تو بورڈ کے ممبر کے حیثیت سے سندھ پولیس کو ریپرزینٹ جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس کریں گے، لیکن وہاں پر فیصلے کہتے ہیں کہ ان کے اپنے نہیں ہوں گے بلکہ ڈکٹیٹ شدہ فیصلے ہوں گے، جو انہیں سمجھا بجھا کر بھجوایا گیا ہے اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اپنے بیہاف پر، وہ وہاں پر وہی کرنے کے پابند ہوں گے جو انہیں کہا گیا ہوگا۔ تو اگر اس موقع پر میں یہ کہوں کہ کاندھا کسی کا نشانہ کسی کا، جو کہ پی ایس پی افسروں کی ایک پرانی روایت ہے، ایک پرانا طور طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف کر رکھنے کے لیے کہ ان پر ڈائریکٹ کوئی الزام نہ آئے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا دامن تو صاف ہے، میرے ہاتھ تو صاف ہے، لیکن حقیقتاً کرنے والے وہی ہوتے ہیں، سامنے کسی اور کا رکھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اب اس معاملے میں جو ہے وہ عمران یعقوب منہاس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ ٹائٹل پر کون ہے؟ عمران یعقوب منہاس۔ لیکن عرفان مختار بھٹو کو میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر جو ہے ایک اور بھی ان کا ہمدرد اس بورڈ کا ممبر ہے، ایک اور بھی ان کا چاہنے والا اس بورڈ کا ممبر ہے، یعنی کہ بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ۔ اب اس بورڈ کے جو نتائج آئیں گے نا، جس طریقے سے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ 4 ایس پی جو ہیں یہ خطرے میں ہیں، ممکن ہے کہ زاہدہ پرویندی خطرے میں ہو، ممکن ہے کہ لاڑکانہ کے جو ایس پی ہے عمران قریشی وہ بھی خطرے میں ہوں، لیکن سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ان 3 کو تو ہے۔ عرفان مختار بھٹو سر فہرست ہیں، وہ تو ہٹ لسٹ پر اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اسد چودھری اور اعجاز شیخ۔ تو اب یہ بورڈ کا جو فیصلہ ہوگا 5 جولائی کو، تو پتہ اس دن چلے گا کہ بھئی یہ سارے فیصلے جو ہے خود عمران یعقوب منہاس نے اپنے طور پر کیے یا کہ واقعی ڈکٹیٹ شدہ فیصلے انہوں نے وہاں پر اس کی ایک طریقے سے نمائندگی کی، یا پر اس پر جو ہے وہ اپنی چڑیا بٹھا دی۔ یہ اس کے نتائج کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ عزیز سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ یہ اسکرین پر جو ہے آپ لوگ اس وقت ایک یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے متعلق کچھ خیالات کا اظہار کیے ہیں پاکستان کے بہت ہی مقبول جو ہے آپ کے
صحافی بھی کہہ سکتے ہیں، سابقہ بیوروکریٹ بھی ہیں، اینکر پرسن بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، مقبول اور یا مقبول جان، انہوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پوری انہوں نے ایک تاریخ بیان کر دی، یہ آپ اس کو روک روک کر جو ہے مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر میں آج کے پروگرام میں جو میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیا تو نہ رکھ لیا قاضی، ہتھ وچ پھر کے تلوار تے نہ رکھ لیا غازی، مکے مدینے گم آیا تے نہ رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کی کتیا ہے تو رب نہ کتیا راضی، یعنی اگر اپنے رب کو راضی نہیں کیا تو آپ نے کیا حاصل کیا، تمام کے تمام جو ہے وہ فضول، سب کچھ فضول ہے۔ اب ایک خبر یہ ہے کہ دوسری بار جو ہے فدا جوہری جو ہے وہ یورپ کے دورے پر 12 روزہ دورے پر چلے گئے ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے، اسی طریقے سے ایسٹ کے ڈی آئی جی مقدس حیدر بھی 10 روزہ چھٹی پر جو ہے وہ امریکہ چلے گئے ہیں اپنے بیوی یعنی کہ والدین سے ملنے کے لیے۔ اس طریقے سے حیدرآباد کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ بھی جو ہے وہ اس وقت چھٹی پر ہیں۔ ایک تو یہ اپڈیٹ تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جام شورو کا جو افسوسناک واقعہ ہے وہاں پر، کہ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جام شورو کے ایس ایچ او کی۔ ناظرین، افسوسناک واقعہ رونما ہوا، میں نے پہلے کہا تھا کہ اس خبر کے لیے مجھے خاص طور پر توجہ درکار ہوگی سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب آپ کی، اور آپ آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کی۔ یہ ایس ایچ او تھانہ بولا خان ہیں کوٹری کہ وہاں کے ایس ایچ او ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ سندھ کے ظہیر سولنگین کا نام ہے، یہ سندھ کے جتنے بھی اس وقت ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں اپنی علمی قابلیت کے لحاظ سے، اپنی دیانتداری، اپنی اصول پرستی اور اپنی جو ہے کیا نام ہے خودداری کے لحاظ سے اگر یہ سب پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، نمبر 1 ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ ظہیر سولنگی یہ ایچ ایس ٹی اس کی کوالیفیکیشن ہے، ایچ ایس ٹی تھا کہتے ہیں، یہ میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹس کو انگلش سبجیکٹ پڑھاتا تھا۔ اسکول میں سب سے ہوشیار سمجھے جانے والا استاد، محکمہ پولیس سے متاثر ہو کر 2002 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان انہوں نے پاس کیا اور یہ اے ایس آئی بن گیا۔ اگر وہیں پر ہوتا تو یہ آج گریڈ 20 میں کسی بڑے ادارے کا ہیڈ ہوتا، لیکن وہ یعنی کہ دکھی انسانیت کے خدمت کے جذبے کی وجہ سے جو ہے پولیس فورس میں شامل ہوا۔ لیکن کیا ہوا کہ آج اپنی ہی ایس ایس پی فرخ رضا کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی۔ جرم کیا ہے ان کا، گناہ کیا ہے ان کا، قصور کیا ہے ان کا؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ بننے سے انہوں نے معذوری ظاہر کر لی۔ برے کو برا کہنا ان کا جرم بن گیا، غلط کو غلط، چور کو چور، ڈاکو کو ڈاکو کہنا ان کا جرم بن گیا، اور اسی جرم کی پاداش میں ایس ایس پی نے بجائے ان کا ساتھ دینے کے انہیں اپنے گھر بلایا، بنگلے پہ بلایا، چائے پر دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد نکلتے ہی انہیں ایک اور جو وہاں کے ایس ایچ او ہیں ان کے ذریعے انہیں گرفتار کروا دیا۔ یہ ہے آج کا ان کا کارنامہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی گٹکا ماوا سے بھری ہوئی کوئی سوزوکی پکڑی، ان کو حکم ملا کہ بھئی یہ علاقے کے وڈیرے کے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جرم کیا ہے، مال سمیت پکڑا ہوں، اس کو نہیں چھوڑوں گا، کارروائی کروں گا۔ اس کے بعد وہی جو اس کے پشت پہ وڈیرے ہیں وہاں کے جو ملک ہیں، وہاں کے نام میں نہیں لینا چاہ رہا، انہوں نے پھر ایس ایس پی کو فون کیا، اور ایس ایس پی فرخ رضا نے جو ہے پھر انہیں جو ہے وہ حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ دیا گیا، اور ان کو بلا کے اسی گٹکے میں سے کچھ گٹکا ان پر رکھ کر 24-25 پیکٹ رکھ کر
मुकदमा दर्ज कर दिया, इल्ज़ाम लगाया कि SHO अपनी गाड़ी में जो है ये गुटखा सप्लाई कर रहा था। इससे ज़्यादा दुख का, इससे ज़्यादा अफसोस का और क्या मुकाम हो सकता है। फ़र्रुख रज़ा साहब, ये डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा वही हैं जो कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कराची में जब वाक़या हुआ था पिछले साल 2 सितंबर 2022 में नादर मक्सी का जो कत्ल केस हुआ था, उस कत्ल केस, अगवा वाले केस में मुजरिमाना गफलत व लापरवाही बरतने पर जो है वो इन्हें उस वक्त के मतलब मौजूदा IG ग़ुलाम नबी मेमन ने इन्हें बतौर सज़ा जो है वहाँ से तब्दील कर दिया था, यानी लाइन हाजिर कर दिया था, इनकी पोस्टिंग OSD इनको बना दिया था। तो ये अब इनका साबका रिकॉर्ड तो SSP का ये है। अब इन SSP के होते हुए इनके मातेतों के साथ कोई ज़्यादती हो तो ये उन पर ढाल नहीं बन सकते, उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई में मुबैना तौर पर सहूलतकार तो बन सकते हैं। इस तरह की यहाँ ये सहूलतकार जो है वो हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने खुद अपने ही थाने के अपने ही एक मातेत SHO जो जिनके बारे में इनको मालूम है अच्छी तरीके से कि ये इंतहाई दयानतदार, इंतहाई ईमानदार, इंतहाई खुददार पुलिस अफसर है, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ अपनी पोस्ट बचाने के लिए, अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए अपने ही मातेत को जो है वो गलत हुक्म देके उन्हें एक झूठे मुकदमे में जो है गिरफ्तार कर दिया, जिस पर कि पूरा का पूरा इस वक्त जामशोरो जो है वो डिस्ट्रिक्ट सरापा एहतजाज। जिस SHO ने उसे गिरफ्तार किया वो उनका बैजमेंट है, वो जानते हैं कि ये बंदा बेगुनाह है, ये काम नहीं करता है, और इनके खिलाफ जो मुकदमा मुझसे दर्ज करवाया गया, मेरे SSP ने करवाया और मैं भी इस मुकदमे के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, रंगे हुए नहीं है। लेकिन मुझे SSP का हुक्म है, SSP के हुक्म की वजह से जो है मैंने इनके खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया है। ये उनका कहना है जिस SHO ने इनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। एक और आज बड़ा अजीब व गरीब हुक्मनामा जो है वो इंतहाई उजलत में एक कानून साजी करवाई गई है, जो मौजूदा कायम मुकाम IG कायम मुकाम सदर पाकिस्तान के ज़रिए। अब हुक्मनामा क्या, ये आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो ऑर्डर है बाकायदा। अब इसमें ये तमाम तर जो है कार्रवाई जो है, ये मेहनत जो है की जा रही है इमरान खान को पाबंद सलासल करने के लिए। यानी कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नेब तरामीम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसके तहत चेयरमैन नेब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। नेब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। ये जाल जो है ना, कानून का ये जाल कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को घेरने के लिए, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए जो है वो बिछाया जा रहा है। लेकिन अब जो कानून के माहिरीन हैं उनका ये कहना है, जो काउंटर आर्गूमेंट इस पर सामने आया, वो ये कहते हैं कि नए नेब कानून का इतलाक आईन के आर्टिकल 12 की रोशनी में इमरान खान के केस पर नहीं किया जा सकता। ये इतलाक उस पर नहीं होगा क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जितनी भी नेब इंक्वायरियां या तफ्तीश हो रही हैं वो पहले से चल रही हैं, वो सब इस कानून से पहले की हैं। और फौजदारी कानून और आइन का आर्टिकल 12 इस पर वाज़ह है कि नई तरामीम का इतलाक मुस्तकबिल की कार्रवाइयों पर होता है। हालिया चलने वाली इंक्वायरियां जो है उन्हें नए कानून से इस्तिस्ना हासिल होता है। इन अकल के अंधों को ये नहीं पता है कि ये उन्होंने कर तो दिया है, लेकिन इसका इतलाक जो है वो खुद जो है वो इमरान खान पर नहीं होगा, जिसे घेरने के लिए ही जो है ये नई कानून साजी उन्होंने करवाई है। ये एक तस्वीर जाते जाते आप लोग नाज़रीन स्क्रीन पर देखें, इस पर किसने किस पर कौन सा एहसान किया है, कौन किसके गुनाहों का बोझ उठा रहा है, इस पर आगे चलकर जो है किसी दिन प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। अब इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।